हेलो फ्रेंड्स, आज आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल दिशराज ऑनलाइन गुरुकुल में। तो आज हम फिर से आपके लिए आज जो एग्ज़ाम हुआ था 25 जनवरी 2023 को, उसका एनालिसिस लेकर आ गए हैं, जो कि आपके लिए जिनका भी एग्ज़ाम है उनके लिए बड़ा ही हेल्पफुल होगा ये जानने में कि भाई किस तरीके का एग्ज़ाम आ रहा है, अब किस तरीके के क्वेश्चंस इसमें कवर हो रहे हैं। और उसके साथ साथ हम ये भी बात करते हुए चलेंगे कि भाई क्या पढ़ना है क्या नहीं, वो लास्ट में बताएंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं। वैसे आज का एग्ज़ाम बहुत अच्छा आया था जैसा बताया जा रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ना छोड़ देंगे। देखते हैं पहले कैसा आया था एग्ज़ाम, फिर आप बताइएगा कि हाँ कैसा है, अच्छा है कि नहीं। देखिए, आज बताया जा रहा है कि हिंदी में जो पैसेज आया था वो था भील समुदाय के ऊपर था। लगभग 9 क्वेश्चंस उसके अंदर कवर किए गए थे। और असफलता से रिलेटेड कविता आई थी, अनसीन पोएम जिसको बोलते हैं, वो थी कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। फिर उन्हीं में से ही संधि विच्छेद, उपसर्ग, प्रत्यय, ये सब पूछा गया है। और जान लीजिए, आज एक पूछा गया था ज्ञात का विलोम शब्द पूछा गया था। ज्ञात का विलोम शब्द क्या होता है? अज्ञात होता है, आप सभी को पता होगा। तो इस तरीके से हिंदी का पेपर आया था। और हाँ, एनसीएफ 2005 और एनईपी, इन सब से जो क्वेश्चंस हैं वो सभी की पेडागोजी में पूछे जा रहे हैं, यानी कि हर एक सब्जेक्ट की पेडागोजी आती है, आपको पता होगा। तो पेडागोजी में जो क्वेश्चंस हैं एनसीएफ 2005 एनईपी से ज़रूर पूछे जा रहे हैं। तो इसी तरीके के क्वेश्चंस आज हिंदी के पता चले हैं किस तरीके से कवर किया था। फिर इसके बाद हम बात कर लेते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में किस तरीके के आज क्वेश्चन पूछे गए थे। पोएम आई थी, कोई जर्नी से रिलेटेड करके पोएम आई थी। और जो पैसेज आया था वो कार मैकेनिक से रिलेटेड करके आया था, जिसमें से क्वेश्चन पूछे गए थे। और आज इसमें फिगर ऑफ स्पीच पूछा गया था, एंटोनियम, सिनोनियम, एडवर्ब्स, एडजेक्टिव्स, ऐसा बताया जा रहा है। और हाँ, आज जो पैसेज या पोएम ये तो पता नहीं है, बट हाँ ये पता है कि आज टाइटल पूछा गया था कि इस पोएम या पैसेज को जो भी आया होगा, ये तो अभी नहीं पता चला है, इसका टाइटल क्या होगा। वो ऑप्शंस थे, फिर उसी में से आपको डिसाइड करना था कि इसमें से कौन सा टाइटल होगा। ठीक है, ये आया था। और इसमें जो इंग्लिश में जो पेडागोजी आई थी उसमें बहुभाषिकता से रिलेटेड करके क्वेश्चन आया था, जीन पियाजे से क्वेश्चन आया था। और हाँ, इंक्लूसिव एजुकेशन से क्वेश्चन आया था, फॉर्मेटिव असेसमेंट से क्वेश्चन आया था। और एनसीएफ 2005 और एनईपी तो हर किसी की पेडागोजी में कवर ही हो रहे हैं, वो तो हमने आपको बता ही दिया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आपका ये सीडीपी कैसा आया था। जो सीडीपी होता है हमारा, जो उसमें वाइगॉस्की के क्वेश्चन आए थे। और कथन और कारक से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, इसलिए उनको कर लीजिए अगर आपके नहीं हुए हैं तो। ठीक है, एडीएचडी से क्वेश्चन आया था। हाँ, डिस्ग्राफिया से भी रिलेटेड करके क्वेश्चन आया था, किसी ने बताया। कोलबर्ग की मोरल स्टेज से क्वेश्चन आया था। एनईपी 2020 से क्वेश्चन आया था। और क्रिटिकल थिंकिंग पे क्वेश्चन आया था। और संरचनात्मक चिंतन पे क्वेश्चन आया था सीडीपी में। तो देखिए, ये सारे टॉपिक आपको बता दूं। अब ऐसा नहीं है कि कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि भाई इनकी शिफ्ट में आ गए तो हमारी शिफ्ट में नहीं आएंगे इन टॉपिक से क्वेश्चन, या जो क्वेश्चन उनकी शिफ्ट में आ गए हमारी में नहीं आएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। हम जो आपको पेपर जो सॉल्व करके पब्लिश करते हैं डेली, जब हमें पता चल जाता है तो वो सारे क्वेश्चंस आप देखते हैं कि वो रिवाइज हो रहे हैं, मतलब रिपीट हो रहे हैं सारे क्वेश्चंस। ऐसा नहीं है कि कल को इनके में ये क्वेश्चन आ गया तो हमारे में हो सकता है नहीं आए। बट हाँ, क्वेश्चंस जो है मतलब प्रीवियस ईयर के आ रहे हैं। और ये बिल्कुल मत सोचिए कि एनालिसिस को सुनने का कोई फ़ायदा नहीं है, फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि मैंने देखा है क्वेश्चन जो आते हैं वही पूछे जा रहे हैं सारी शिफ्ट में इधर उधर करके। और अब जिनका एग्जाम है उनको तो और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, उनके लिए तो अच्छा ही है कि टॉपिक्स उनको पता चलते जा रहे हैं। अगर नहीं हुए तो एकदम अप टू डेट हो जाइए, अब तो बिल्कुल कोई कमी नहीं छोड़नी है आप लोगों को। ठीक है, अब देखते हैं कि हमारा मैथ्स का पेपर कैसा आया था। आज मैथ का सब लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छा आया था। मतलब आज तो जितने भी स्टूडेंट से बात हुई सभी ने बोला कि आज का पेपर उनको बहुत अच्छा लगा। हो सकता है वो लोग आज सारी चीज़ें पढ़ के चले गए थे। आप लोग भी ऐसे ही करके जाइएगा, जब आप लोग भी बोले कि हाँ आज हमारा पेपर बहुत अच्छा आया था, बहुत ईजी लगा, ऐसे ही करके जाना है आप लोग को भी। ठीक है, और हमारे चैनल पर बहुत सारे वीडियोज़ आने वाले हैं, जो भी हमें पेपर पता चल गए वो हम सॉल्व करके आपको पोस्ट करते जा रहे हैं। बट अभी बहुत सारे परसों के एग्ज़ाम से पहले, यानी कि अभी कल के दिन बहुत सारे वीडियोज़ आएंगे, आप देख लीजिएगा। उन्हीं से रिलेटेड
क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं या फिर उन टॉपिक्स से, तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आप वीडियोस तो देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लाइक भी नहीं करते हैं। और शेयर कीजिए वीडियोज़ को अगर आपको अच्छा लगता है, हमारा कंटेंट बेनिफिशियल लगता है आपको। तो अब मैथ्स की बात कर रहे हैं। देखिए प्राइम नंबर के क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगर आपको प्राइम नंबर में जरा भी कोई भी डाउट है तो आप प्राइम नंबर को ज़रूर कर लीजिए, बिल्कुल मत छोड़िए उसको। क्योंकि आज ऐसा पूछा गया है कि 19 से 51 के बीच के अभाज्य युग्म बताने हैं, ठीक है। या फिर किसी ने ये भी बताया कि 50 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 10 होती हैं 50 से 100 के बीच अभाज्य संख्याएं, ठीक है। अब देखिए पैटर्न से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है मैथ्स में, ठीक है। और LCM, SCF और माध्यिका से रिलेटेड करके क्वेश्चन आया था, डाइस से रिलेटेड करके क्वेश्चन आया था, और NEP 2020, NCF 2005 इन सब से रिलेटेड करके क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये सारे मैथ के टॉपिक जो है आपने देखा होगा। अगर एनालिसिस आप देख रहे होंगे या क्वेश्चंस देख रहे होंगे तो ये पहले भी टॉपिक कवर हो रहे हैं, ठीक है। तो माध्यिका का तो मैंने पहले ही बता दिया था कि 100% आएगा की सीरीज जब हमने कराई थी, तो उसमें जो हमने कराए थे वो 100% वाले सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। पेपर 2 में भी आ रहे हैं और पेपर 1 में भी आ रहे हैं जो हमने बताए थे आपको। और जैसा हमने आपको कंक्लूजन बताया था कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कीजिए, तो वही चीज़ फॉलो हो रही है। जिन्होंने किए हैं उनके एग्ज़ाम बहुत अच्छे जा रहे हैं। और देखिए आपका भी एग्ज़ाम है तो आप भी कोई कमी मत छोड़िए अपने लिए, ठीक है। कभी कल को आपको ये ना लगे कि भाई हम यहाँ ये पढ़ लेते तो सही रहता, तो वो चीज़ मत छोड़िए। पढ़ना ही तो है, 1-2 दिन की बात है, जब एग्ज़ाम हो जाएगा थोड़ा रेस्ट कर लेना बस। फिर देखिए अब हम बात करते हैं EVS की, जो कि EVS सबके लिए बहुत ही ज़्यादा ऐसा रहता है कि भाई हमें EVS पता चल जाए कि कैसा आ रहा है, क्योंकि सबको EVS की जानने की इच्छा रहती है। इसीलिए हम लोग भी आपको बाद में बताते हैं आराम से EVS का, ठीक है। EVS का सुन लीजिए, बहुत ही लंबी लाइन है आज EVS की। जो पता चला है आपको बहुत अच्छा लगेगा सुन के। आम की प्रजाति से रिलेटेड करके क्वेश्चन आया था। नौसेना परेड की जो कमांड होती है, कोई कह रहा है कि उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था, और कोई कह रहा है कि अभी बताती हूँ, अभी मिल नहीं रहा है क्वेश्चन यहीं पे। हाँ, नौसेना परेड में कितनी लाइन पीछे से चलती हैं, ऐसा क्वेश्चन आया था। अब देख लीजिए नौसेना से रिलेटेड करके क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप इनको याद कर लीजिए एकदम से, ठीक है। और देखिए आज क्वेश्चन जो आए उनको देखिए। गिलहरी के ऊपर क्वेश्चन आया था, ठीक है। अब देखिए जीभ के टेस्ट को करके कुछ रिलेटेड क्वेश्चन आए थे, उनको अरेंज करना था, ठीक है। ये पूछा गया था, हाँ पर्यावरण की थीम पूछी गई थी। मैंने आपको उस दिन ही बोल दिया था कि आप पर्यावरण की जो 6 थीम है उनको एकदम याद कर लीजिए, क्योंकि कोई किसी के एग्जाम में पूछी जा रही है, कोई किसी के एग्जाम में। हाँ एसिमुलेशन भी आज पूछा गया था, आत्मसातकरण जो होता है वो मैंने आपको बोला था कि आप याद कर लीजिए, हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए, जैसा किसी ने बताया मुझे। आज पूछा गया राष्ट्रीय उद्यान का एक क्वेश्चन आया था। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड में है सॉरी। तो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है वो आप कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में पहले अभी एक एग्जाम मिला था मुझे, बच्चों से बात करके उन्होंने भी बताया था, उनके में भी आए थे, ठीक है। अब ये पूछा गया है वन्य जीव जो सप्ताह होता है किस मंथ में मनाया जाता है, ठीक है। तो अक्टूबर का फर्स्ट सप्ताह में बनाया जाता है, 2 से 8 अक्टूबर तक, ठीक है। निपुण भारत पे क्वेश्चन आया था। और एक गोलकुंडा किला जो है उस पर बड़ा ही क्वेश्चन आ रहा है, ऐसा तो नहीं है कि फर्स्ट टाइम आ रहा है, पहले भी आ चुका है ये क्वेश्चन। और संकट ग्रस्त प्रजाति को लेके क्वेश्चन आया था। और ये पूछा गया है कि बे ऑफ बंगाल की जो है, हमारी बंगाल की खाड़ी जो है, उससे हमारे कौन कौन से स्टेट लगते हैं? उड़ीसा और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश लगते हैं, ठीक है। और देख लीजिए कि जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? अंडमान निकोबार में पाई जाती है। तो ऐसे देख लीजिए कि कौन सी जनजाति, कौन सा समुदाय कहाँ पर पाया जाता है, ये पूछा गया था, ठीक है। और देखिए निपुण भारत, NCF, ये सब तो हमने आपको बता ही दिया है। और एक मिनट,
और हाँ, घरों से रिलेटेड करके क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे कि पहले पूछे जाते हैं ना, आपने देखे होंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, असम में होती है, तो यहाँ पे किस तरीके के जो घर हैं वो बनाए जाते हैं, मतलब हर तरीके के घर बनाए जाते हैं इंडिया में। तो सभी से रिलेटेड करके क्वेश्चंस आ रहे हैं, पहले भी आए थे, ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन कोई पहली बार आ रहे हैं एग्ज़ाम में। तो आपको ये और एनसीएफ निपुण एनसीएफ 2005 निपुण आरटीई, ये सारे टॉपिक कर लीजिए। हाथी, स्लॉथ, खेजड़ी, ओक, ये सब कर लीजिए। ये मत सोचिए कि आपके एग्जाम में नहीं आने वाले हैं, बिल्कुल भी। और हाँ, अब ये जान लीजिए, जिसने भी PYQs यानी कि पिछले वर्षों के जो क्वेश्चंस हैं वो अच्छे से किए हैं, मतलब वो मान लीजिए उनका एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे, अगर वो चाहें तो 120+ 130+ मार्क्स गेन कर सकते हैं, जिस तरीके की अभी तक शिफ्ट्स देखने के लिए मिली थी। क्योंकि पहले ही बता दिया गया था प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको करने ज़रूर हैं, चाहे आप कोई भी तैयारी कर रहे हो, उनको बेस बना के करना है। और जिन्होंने देखी तैयारी की है, उन्होंने बताया भी है, हाँ उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहा ये सब कुछ, ये जो ट्रिक थी PYQ के क्वेश्चंस करने की। और आप जो भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे होंगे कि PYQ के क्वेश्चंस आ रहे हैं एकदम से। तो अब आप क्या करना है, आपको सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं PYQ के वही जाके पढ़ने हैं। और बाकी जो आपने तैयारी की है वो तो आप बहुत दिनों से कर ही रहे होंगे। अगर जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं वो तो आपके लिए महत्वपूर्ण है ही है, वो तो आपको करना ही है। बाकी आपको अपनी तैयारी में PYQ ज़रूर ऐड करना है और एकदम ईमानदारी से करना है। ऐसा नहीं है कि बस देखते जा रहे हैं, आप उनको माइंड में रिकॉल करते रहिए। देखिए, बस थोड़े दिन की बात है तो फिर आपकी CTET का एग्ज़ाम हो जाएगा, आपकी जो पहली सीढ़ी है वो आप क्लियर कर लोगे शिक्षक बनने की। और फिर आपको क्या करना है, सिर्फ सुपर टेट की तैयारी करनी है, पहले इसको निकालिए आप। और मेरा मानना है कि आप अगर इस तरीके से फॉलो करेंगे, चीज़ों को एनालिसिस देख के, क्वेश्चन जो हम पोस्ट करते हैं उनको देख के, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करके, बाकी जो तैयारी कर रहे हैं सारी तैयारी कीजिए, कहीं कोई कमी मत छोड़िए, ठीक है। तो आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स गेन होंगे, जितना मेरा मानना है। और आप अपने हिसाब से भी पढ़ते रहिए। और आपको कोई भी कन्फ्यूजन है कि भाई एग्ज़ाम में क्या करना है, कैसे करना है, कुछ भी कन्फ्यूजन है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। कोशिश करेंगे कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करें, आपको आंसर दे पाएँ, ठीक है। तो ये जो हमारा वीडियो था ये आज इसी तरीके से था, जो एग्ज़ाम जैसा भी बच्चों के द्वारा बताया गया। और जैसे ही क्वेश्चंस पता चलेंगे सारे के सारे, वो हम आपको पब्लिश कर देंगे तुरंत की तुरंत ही। जैसे पता चलते जाते हैं हम करते भी जाते हैं तुरंत की तुरंत आपको सारे क्वेश्चंस, क्योंकि थोड़ा सा रिजेंबल करने में टाइम लगता है, क्योंकि सबको एकदम प्रॉपर क्वेश्चंस याद नहीं रहते हैं, ये तो मानना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो हमारा वीडियो है, अगर आपको बेनिफिशियल लगा हो और आपको हमारे चैनल के कंटेंट अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोज़ को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और अपना CTET का एग्ज़ाम इसी बार क्लियर करके आइए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।